डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन के फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक उर्फ मुन्ना भाई और उनकी टीम की जानिब से यहाँ सेंट्रल हावड़ा के सरहद सदन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सालगिरह मनाई गई। 15 अक्टूबर को पूरे देश के साथ यहाँ हावड़ा में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और यहाँ एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जो बहुत ही शानदार रहा। इस अवसर पर नेपाल बांग्लादेश से आए हुए मेहमानों को सम्मानित किया गया। उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड भी दिया गया। इसके साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट और उत्तरीय देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर अवार्ड फंक्शन के अलावा रंगारंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें नेपाल बांग्लादेश के अलावा यहाँ हावड़ा के फनकारों ने भी भाग लिया और अपने परफॉर्मेंस से लोगों को बांधे रखा। प्रोग्राम देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। लोग काफ़ी दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्टेट मिनिस्टर अरूप राय और जावेद अहमद खान साहब के अलावा एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट मामून अख्तर साहब भी मौजूद थे। पूरे प्रोग्राम की कामयाबी का सेहरा अब्दुल खालिक और मुन्ना भाई के और उनकी टीम के सर जाता है। आइए सुनते हैं इस मौका पर लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा और आगे क्या करेंगे उसके बारे में भी उनका क्या कहना था। लोगों को सेवा चाहेंगे। आज के दिन का मैसेज ये है, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, सदर थे, उनका देहांत हो सकता है। वो नहीं हमारे बीच होने के बावजूद भी उनको याद लोग रखते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मिसाइल मैन थे, बल्कि इसलिए भी कि वो आज हर तबके के लोगों के बीच में बहुत मकबूल थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे क्या नाम है आपके जो गरीब लोग हों, सब के लिए वो काम किए हैं। इसीलिए उनको सब आज याद रखता है। उनके जन्म दिवस पर उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। देश में क्या ऐसी लोगों की ज़रूरत है आज के डेट में? अब एपीजे अब्दुल कलाम की तरह लोग फिर पैदा होंगे कि नहीं, बहुत बोलना मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोग होने से देश में शांति भी रहेगा और तरक्की भी होगा। आज यहाँ हावड़ा कोलकाता में एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती पर, उनके बर्थडे पर एक एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम रखा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन पे, सामाजिक कल्याण पे ये लोग काम करते हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और इनको भरोसा देता हूँ कि जब जब भी इनको कोई मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। हमारे साथ ये नेपाल के साथी भी हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में दिल्ली में शामिल हो चुके हैं। ये इस तरह के तमाम लोग इस फाउंडेशन के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फाउंडेशन न सिर्फ बंगाल के लिए, न सिर्फ हावड़ा के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने में, बच्चों की बेहतर शिक्षा और एनवायरनमेंट के लिए काम करेगी। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैसेज ऐसे ही ये फाउंडेशन ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के विचार के लिए ये फाउंडेशन चलती रहे। और जिस तरह से मैंने अभी इसीलिए ज़िक्र कर दिया था कि मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो शुरुआती तालीम हुई थी वो मदरसे से हुई थी। तो ये जो एक माहौल बनाया जाता है, इसे भी समझना चाहिए कि एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो 7वीं तक की तालीम मदरसे में ले सकता है, वो इस देश को परमाणु संपन्न बना के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी दे सकता है। तो ये मैं दोबारा इस फाउंडेशन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ किसी तरह हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए काम करती रहेगी। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, भारत रत्न है, उनके आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन पे जो उसके जन्मदिन मनाने के लिए, एनिवर्सरी मनाने के लिए तो निमंत्रण आया। मैं नेपाल से, मैं लंदन था, तभी लंदन से यहाँ आ गया। और जो मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ, जब कलाम साहब के फाउंडेशन ने मेरे को इस योग्य माना और मैं वहाँ से यहाँ आया। तो कलाम साहब का जो मैसेज है, जिन्होंने युवाओं के लिए जो काम किया है, जो भारत की तरक्की के लिए जो उनका योगदान है, उसको यहाँ केवल भारत में नहीं, भारत के आस पड़ोस और विश्व में
उनको प्रचार भी करना चाहिए। उनका योगदान को सबको जानकारी देनी चाहिए और युवाओं को और कलाम साहब के बारे में जानकारी देकर जागृत कराना चाहिए। उनकी सोच थी युवाओं को आगे बढ़ाया जाए तो देश तरक्की करेगी और उससे समाज में सुधार आएगा और समाज सुखी रहेगी। आज 91 APJ अब्दुल कलाम साहब यौम पैदाइश था। इसके लिए हम लोगों के जन्मदिन पे एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और भारत के बहुत अहम लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और तमाम हावड़ा के लोग हमारे हावड़े के लोग तमाम हम लोगों को सपोर्ट किए। और साथ में यहाँ के जो मिनिस्टर हैं जनाब अरूप राय साहब जी, जावेद अहमद खान साहब और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर मोहतरमा मुख्तारिया जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये तमाम तरह डिपार्टमेंट हम लोग को सपोर्ट किए, जो इस प्रोग्राम को हम लोग सक्सेस करने में कामयाब हुए हैं। इसके ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं, देखिए कोविड के बाद जो हमसे पीछे जो रह चुके हैं, ऐसे लोग जिसको एक वक्त को खाना नसीब नहीं होता है, बड़ा मुश्किल से वो एक वक्त 2 वक्त का खाना खाते हैं। गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, गवर्नमेंट तो किसी के घर पे नहीं पहुंचेगी। तो हम लोग जैसे नौजवान यूथ, जो हमारे साथ यूथ महिलाओं और यंग लड़के हैं, हम लोग मिल के उन तक पहुंचेंगे। सरकार की योजना है, सरकार की जो पॉलिसी उसको वहाँ तक पहुंचाएंगे, लोग तक आए, जिसमें हमारे तमाम तरह डिपार्टमेंट हम लोग साथ देते हैं, मगर आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसकी वजह से उन तक नहीं पहुँच पा रही है। तो हम लोग जो पीछे रह चुके हैं लोग, जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो घर में काम करके अपने पेट को पालती हैं, ऐसे बहनों के बच्चे के लिए हम लोग फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन का इंतजाम कर रहे हैं, उनको फ्री एजुकेशन देंगे। कोविड के इतने बड़े मार से आप सभी लोग जानते हैं, कोविड में जो परिस्थिति, जो हालात हुआ पूरी दुनिया में, आप सभी उससे वाकिफ़ है। तो इसको देखते हुए हम लोग 1000 स्टूडेंट जो जिनके फैमिली एक वक्त का खाना बड़ा मुश्किल से जुगाड़ कर पाते हैं, ऐसे फैमिली 1000 फैमिली को, बच्चे को हम लोग पेंसिल, बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी सामान हम लोग मुहैया कराएंगे। हमारा यही सोच है। इस तरह से देखिए कोविड के बाद और अनफान के बाद इन्वायरमेंट देख रहे किस तरह से चेंज हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग कलाम साहब के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में प्लांट लगाएंगे। आज देखा गया कि सेव वाटर, सेव प्लांट भी आपके कार्यक्रम में वो भी शामिल है, तो उसके द्वारा क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इसके ज़रिए आपने देखा है कि बरसात के समय बरसात नहीं हो पा रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी और अचानक ठंड, जिससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो हम लोग अरफान और कोविड के बाद बहुत सारे पेड़ ख़त्म हो गए। अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, तो हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी, और जब सेहत बहुत अच्छी होगी तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारा देश आगे की तरफ बढ़ेगा। यही हम लोग सोच के हम लोग प्लांट लगाने का प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे हम कि जल्द से जल्द हम लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकें। ना बहुत सारे हम लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हम लोग ऑफिस से उन लोग से जाके मिले, उन लोगों ने काफ़ी हम लोग हेल्प किया। मैं उन लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम तर हावड़ा के जितने ऑफिशियली डिपार्टमेंट में ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, बताया ना मैंने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तारिया जी, पुलिस कमिश्नर साहब, कॉर्पोरेशन के जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, तमाम लोग हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग इस साल आपका हेल्थ ट्रेनिंग हुआ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट के जरिए, लगभग सैकड़ों लड़कियों को हम लोग हेल्थ ट्रेनिंग करवाएं। बहुत से ऐसे वैसे को जो गवर्नमेंट उनसे हम लोग जोड़ा, और आने वाला देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हम लोग जानते नहीं है। देखिए एक्चुअली जो है ना, हम लोग अपने आप को स्टेज पे शो करते हैं, हम देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे लोग जुटे हुए हैं। एक्चुअली ज़मीन पे काम करना चाहिए, जो लोगों का हक है उनके हक उनके तक पहुंचना चाहिए। देखिए एक ऑफिसर एक कमरे में बैठे हुए हैं, वो एक विज्ञापन देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग को इतना क्या बताएं, जिस तरह से हमारे घर में हम लोग को रिस्पेक्ट मिलता है, उसी तरह से उन लोग से मिलता है। हम लोग को चाय पिलाते हैं, बोलते हैं आप लोग बैठिए, आप लोग काम करते हैं, आप ही लोग इतने बेहतरीन काम करते हैं, ताकि और मजबूती से आप लोग काम के हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग स्टेज छोड़ के, फेसबुक पे फ़ोटो ना छोड़ के हम लोग ज़मीन लेवल पे काम करें, कि कोविड एक बहुत बड़ा मारामार है। इस महामारी में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग पीड़ित हुए। अगर इन लोगों को बचाना है तो हम लोग फेसबुक पे अपने आप को शो करना,
मंच के ऊपर शो करना, ये सब कम करें और ज़मीन लेवल पे हम लोग काम करें। आपको पता होगा 5 करोड़ लोग पूरे विश्व में APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन को पसंद करते हैं। क्यों? हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे इतने बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, लगभग इंडिया और इंडिया का बाहर से लगभग 200 से ज़्यादा गेस्टों का हमारे पास नाम आया था। हम लोगों ने कहा पार्ट करके हम लोग प्रोग्राम रखेंगे, उनको कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पे उनको सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग मौका देंगे। कोशिश करें हम लोग ज़मीन लेवल पे काम करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है, इस महामारी से करोड़ों लोग अफेक्टेड हुए, उनको बचाने का हम लोग काम करना है। और हमारे प्रशासन हमारे साथ है, हमारे मंत्री हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ हैं। क्यों? हम लोग फेसबुक और मंच पे हम लोग सिमट गए, इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा। हम अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़मीन पे आइए, हम लोग सब मिलके जहाँ पे हमारी ज़रूरत है आप हमें बुलाइए, हमारे पूरे टीम आपके साथ है। इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए सोहन मल्लिक जी, असलम जी, शेख भाई, कैसर भाई, टकेश्वर प्रसाद जी, जावेद मोइन जी, मुख्तार अहमद, मोहम्मद करीम, महफूज अंसारी और आपका हैदर सिफत और हज़ारों हमारे कार्यकर्ता, वो लोग मिल के इस प्रोग्राम को सक्सेस किए। तंजीम की तरफ से तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में भरपूर मदद किया है। मेरा नाम अब्दुल खालिक है, मैं फाउंडर ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नवंबर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन का नेपाल आर्मी स्कूल से अवार्ड बहुत जल्दी मिलने वाली है। और एक प्रोग्राम और हम वहाँ पे मैसेज नहीं दे पाए, हम लोग स्टूडेंट एक्सीलेंट अवार्ड दे रहे, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो है उनको जब तक हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे, अवार्ड देके आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनका और एजुकेशन मजबूत नहीं होगा। एजुकेशन को मजबूत करने के लिए हम लोग 10,000 स्टूडेंट को हम लोग स्टूडेंट एक्सीलेंट अवार्ड हम लोग इशू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसी महीना में सेमनेटन हेल्थ मिशन स्कूल, सर सैयद अहमद हाई स्कूल, हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल, शिक्षा सदन स्कूल, हावड़ा के 5 स्कूल में बहुत जल्द हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद अदर कंट्री में, अदर स्टेट में हम लोग इस अवार्ड को हर स्कूल में हम लोग इस तरह से प्रोग्राम करके, क्योंकि स्टूडेंट को हम लोग उठाना है, स्टूडेंट को हम लोग उठाने के लिए अवार्ड देके उन लोग को और हिम्मत अफजाई को बढ़ाएंगे, ताकि और अच्छी तरीके से वो लोग एजुकेशन को एग्जर्व कर पाए अपने अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। जो अब्दुल कलाम का जो एक सपना था वो यहाँ से अब शुरू हो जाएगा, और सारे संसार में मानव जगत की एकता और शांति के लिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा। ये पृथ्वी एक फुलवारी है, ये फुलवारी को सबको रक्षा करना पड़ेगा। और ये फुलवारी में बहुत किस्म का फूल फूलते हैं, कोई मखमली, कोई सयपत्री, कोई अच्छा, कोई बुरा, लेकिन सब फूल है। इसीलिए इस पृथ्वी में जितने भी जात जाति धर्म का आदमी बैठते हैं सब मानव है। मानव जाति के लिए जो कलाम साहब जो एक प्रिंसिपल दिया है वो प्रिंसिपल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी धर्म को, किसी जात को, किसी को भेदभाव नहीं किए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये सारे वर्ल्ड में इसका संदेश भेजना चाहिए, मानव जाति और शांति और एकता के लिए। दीनदयाल रिजाल, काठमांडू। APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन का मैं नेपाल चेयर हूँ, और ये 2 देश के बीच में सांस्कृतिक संबंध और बढ़ाएगा और बेटर बनाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य ये है। मैसेज क्या आप बोलना चाहते हैं? ये मैसेज बहुत बेटर है। 2 देश के बीच में धार्मिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने चाहिए, और पीपल टू पीपल इसका रिलेशन और बेटर होना चाहिए। ये हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। मेरा नाम है धर्मराज बराल, मैं सनातन संस्कृति समाज नेपाल का वाइस चेयरमैन भी हूँ। मेरा एक गुरुकुल है, पशुपति वैदिक आश्रम, वहाँ 100 विद्यार्थी रहने पढ़ने का व्यवस्था है, मैं वही देखता हूँ। धन्यवाद। मलाई यो 91औं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 91औं जन्म वार्षिक उत्सवमा यहाँ मलाई अवार्ड लिनको लागि बोलाएका मलाई एकदमै अन्तरात्मादेखि सम्मान लागेको छ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ भारतका पूर्व राष्ट्रपति मात्र होइनन्, एक साइन्टिस्ट हुन् र मानव जगतका लागि एक उदाहरण व्यक्तित्व हुन्। मेरा लागि उहाँ एक आइडल हुन्। यसकारण म उहाँको यो जन्मोत्सव, यो वार्षिकी उत्सवमा
सामेल भएर यो अवार्ड ग्रहण गर्दै राख्दा साह्रै नै सम्मान प्रकट गरिरहेको छु। मेरो नाम गणेश पराजुली, म काठमाडौँबाट, नेपाल काठमाडौँबाट हुँ।